likes. So please हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जैसलमेर का इतिहास। तब मैंने बताया था कि राजस्थान में यदु डायनेस्टी की दो ब्रांचेज हुआ करती थी, एक जैसलमेर जहां पर भाटी थे, एक करौली जहां पर जादौन थे। भाटियों के बारे में मैंने बताया था कि ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, दोनों भाटी और जादौन दोनों भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। इसलिए जो भाटी थे उनको छत्रला यादवपति कहा जाता है। यादवों के स्वामी जो छत्र धारण करते थे, भगवान कृष्ण जिस छत्र को धारण किया करते थे, कालांतर में वो जैसलमेर के राजा धारण किया करते थे। कहा जाता है आज भी वो छत्र जैसलमेर में रखा हुआ है। और उत्तरी सीमा की रक्षा की इन लोगों ने, इसके लिए इनको उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता था। किसी टाइम में ये लोग पंजाब के ऊपरी हिस्से में रहा करते थे, लेकिन कालांतर में उधर से हमले होने लगे तो भट्टी नाम के एक व्यक्ति ने 285 ईस्वी के आसपास भटनेर का किला बनाया, जिसे आजकल अपने हनुमानगढ़ कहते हैं। फिर गजनी के राजा ढूंढी के एक बड़े आक्रमण के समय मंगलराव भटनेर के अंदर उस आक्रमण को बचा नहीं सका, आक्रमण से बच नहीं सका, रेगिस्तान की तरफ चला गया, जहां तन्नोट के अंदर उसने अपनी राजधानी बना ली थी। फिर आगे देवराज ने पहले पाकिस्तान के डेरा रावल या देरा रावल नाम की जगह पर राजधानी बनाई और उसको अपना फोर्ट बनाया, और बाद में लोदरवा को अपनी राजधानी बना ली थी। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी में जो मूमल है वो लोदरवा की राजकुमारी है, और जो महेंद्र है वो अमरकोट का सोढ़ा राजकुमार था। उसके बाद में आपके जैसल 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना कर देता है और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाता है, इसको हम सोनारगढ़ कहते हैं। उसके बाद में आपके मूलराज प्रथम के समय तो क्या, उसके पिता जैत सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया था, पर जैत सिंह के हमले के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके बेटे मूलराज प्रथम के समय यहाँ पर साका किया गया, जो जैसलमेर का पहला साका माना जाता है। फिर दुर्जनशाल या दुद्दा के समय फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया और इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ। फिर लूणकरण के समय अमीर अली, जो कि कंधार का एक सरदार था जिसको लूणकरण ने यहाँ शरण दे रखी थी, वो विश्वासघात करके जैसलमेर पर आक्रमण कर देता है। उस समय केसरिया तो किया गया लेकिन जोहर नहीं हो पाया, इसलिए इसे आधा साका कहा जाता है। इस प्रकार जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। फिर मूलराज सेकंड जो था वो अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। उसका प्रधानमंत्री जो सालिम सिंह था वो बड़ा अत्याचारी था, और उसके अत्याचारों के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गांव एक साथ खाली कर दिए थे, जिनमें कुलधरा नाम का गांव प्रमुख था। फिर जवाहर सिंह आजादी के समय जैसलमेर का राजा था, जिसे हम आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहते हैं, जिसने भारत का अंतिम किला मोहनगढ़ बनवाया था। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जब 3 अप्रैल 1946 को क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। सागरमल गोपा की कुछ पुस्तकें हैं, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन बनाया गया था, और जैसलमेर के अलावा हैदराबाद रियासत ने भी इनको बैन किया था कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। अब आगे